ये हमारे पास स्लीव्स का कपड़ा है। इसमें हमारे पास लंबाई थोड़ी छोटी है लेकिन चौड़ाई हमारे पास ज़्यादा है। चौड़ाई में हमें कपड़ा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसे हम 4 फोल्ड कर लेते हैं। स्लीव्स इसके 3 क्वार्टर्स बनेंगे। ये हमने रख दिया यहाँ पे 4 फोल्ड करके। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास स्लीव्स हैं उसकी कटिंग मैं आपको बता रही हूँ। इसी कमीज़ के हिसाब से नीचे से हम 4 इंच रखेंगे। बड़ों का हम 4 इंच रखते हैं, छोटों का हम 3 भी रख सकते हैं। 4 इंच रखेंगे। इसकी लंबाई पहले देख लेंगे। हमारे आर्मोल से 1-1.5 इंच बड़ी होनी चाहिए। 8 इंच हमारा आर्मोल है, 9.5 इंच ये हमारी बाजू की लंबाई है। इसका मतलब हमारा ये बाजू कमीज़ के साथ आसानी से अटैच हो जाएगा। यहाँ से हमने 4 इंच लिया, नीचे से जहाँ से हमने स्टिच करना होता है वहाँ से हम 4 इंच लेंगे। 4 इंच लेने के बाद यहीं सीधा 1 इंच ऊपर की तरफ कर देंगे जो हमारा सिलाई में आएगा। और यहाँ से हम लोग 1 इंच यहाँ से भी लेंगे सीधा करके। ये देखिए, यहाँ से 1 इंच लिया यहाँ तक। इन दोनों को आपस में, इस कोने को इससे आपस में मिला देंगे। इसको मिलाने के बाद इसी कोने से इस कोने तक हम हाफ कर लेंगे। हाफ हमने निशान लगाया। लगाने के बाद हाफ इंच हम बाहर से लेंगे, 2 पॉइंट हम अंदर से लेंगे। हाफ इंच बाहर से लिया और 2 पॉइंट हमने अंदर की तरफ से लिया। अब इसको यहाँ से ऐसे शेप देंगे, गोलाई में थोड़ी शेप देंगे। इससे मिलाएंगे, इसको यहाँ से इस कॉर्नर से मिलाएंगे। ये हमारी गोल शेप आ चुकी है। ये हमारी गोल शेप आ चुकी है। और अब हम अंदर की कटिंग करेंगे। जब हमने कमीज़ की अंदर की कटिंग की है तो यहाँ से भी अंदर की साइड से कटिंग करेंगे। इसको इससे मिलाएंगे, इसको इस कॉर्नर से मिलाएंगे। यहाँ से हम लोगों ने स्लीव्स की लंबाई ली थी 8 इंच, 7.5 इंच था, 8.5 इंच रखेंगे। यहाँ से हमने थोड़े से एयरलाइन रखने, तो 7 इंच या 8 इंच अंदर करके निशान लगाएंगे सीधा। इसको यहाँ से ऐसे थोड़ा डीप करेंगे और डीप करने के बाद इस कॉर्नर को यहाँ से मिला देंगे। ये हमारी स्लीव्स की ड्राफ्टिंग हो गई। अब हम यहीं पे कटिंग कर लेंगे। यहाँ से ऐसे कटिंग स्टार्ट की हमने, इसी निशान के मुताबिक हमने कटिंग कर ली। ये हमारी आर्मोल की साइड हो गई। ये हमारी स्लीव की कटिंग हो गई। ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई। अब हम लोग यहाँ से 2 पल्लू उठाएंगे। 2 पल्लू उठाने के बाद इसकी अगली साइड से कटिंग कर लेंगे जो हम लोगों ने निशान लगाया था। कटिंग करने के बाद यहाँ नॉच लगा देंगे, जिससे हमारा सिलाई के टाइम हमें पता चल जाएगा कि ये अगली साइड। ये हमारी ड्राफ्टिंग हो गई। पूरी कटिंग भी हो चुकी है, देख सकते हैं शेप इसकी बिल्कुल परफेक्ट शेप है।